बोलो अवसान माई की जय। सबको मेरा प्रणाम। मैं आपको एक अवसान माई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसे लगी। बोलो अवसान माई की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 2 बच्चे थे। बहुत गरीब थे वो सब, और दोनों की शादी कर दी थी किसी तरह। बेटी की भी बेटे की भी, दोनों की शादी कर दी थी। बेटी अपने घर में, बेटी बहुत बड़े घर में शादी करी थी बेटी की। जहाँ वो बेटी की शादी हुई थी वहाँ वो लोग बहुत बड़े लोग थे, और भाई बहुत गरीब था। तो एक दिन वो उसकी पत्नी बोली कि हम लोग बहुत गरीब हैं, क्या किया जाए, किसी तरह हमारा गुजारा होता है, और अपने बहन के यहाँ चले जाओ कुछ दिन के लिए। तो बोला कि बहन के यहाँ क्या जाऊँगा, मैं जो सारा दिन कमाता हूँ उसी में मैं अपना गुजारा करूँगा किसी तरह। बेटा अपना किसी तरह पूरा दिन कमाता और कमा के शाम को लेके आता, जो कुछ मिलता था उसको, उसी से बहू अपना बना के अपना सबका पालन करती थी। माँ को भी खिलाती थी, अपने पति को भी खिलाती थी, खुद भी खा पी के सो जाते थे सब। एक दिन क्या हुआ कि बहन के यहाँ से न्योता आया। तो न्योता आया तो उनकी पत्नी बहुत खुश हुई, माँ और पत्नी दोनों खुश हुई। सोची कि रोज़ यहीं घर में रूखा सूखा खाना पड़ता है, और बहन के यहाँ से बुलौआ आया है, न्योता आया है, आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएंगे वहाँ से, कुछ दिन का गुजारा फिर हो जाएगा। उसकी पत्नी ने क्या किया कि एक बड़ा सा थैला दे दिया और बोली कि देखो जो ननद देंगी उसको थैले में भर के ले आना। बोले ठीक है। भाई तैयार हुआ, गया अपनी बहन के यहाँ। बहन के यहाँ पहुँचा। अब वहाँ देख रहा बहुत आदमी जुटे हुए हैं, उसकी बहन उससे बात ही नहीं कर रही है। तो उसकी बहन क्या करी, न किसी से जान पहचान करवाई, न किसी से मिलवाई, किसी से ले जा कर के अपने भाई को बोली कि जाओ भैया गौशाला में बैठ जाओ, जा कर के जहाँ गाय वाय बांधी जाती है वहीं गौशाला में उसको ले जाके बैठा दी। भाई सोच रहा है कि बहन मुझे मेरे से बात नहीं करी, किसी से मिलवाई नहीं, और मेरे को ला करके यहाँ चुपचाप बैठा दी। अब बैठे बैठे बेचारा शाम हो गई, बैठा हुआ वहीं पर परेशान हो गया। कह रहा मेरे बहन मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, मैं बैठा हुआ, मेरे पास एक बार भी आई नहीं मिलने के लिए, ना मेरे से किसी से जान पहचान करवाई। अच्छा तो अब वहाँ क्या हुआ, खाना पीना हो गया। खाना पीना होने के बाद सब चले गए अपने अपने घर, खाना पीना हो गया। अब जो बचा कुचा खाना था उसको किसी से पहुंचवाई, कह रही है जाओ बुद्धू को दे आओ, जाओ बुद्धू को दे आओ, इसको बुद्धू को खिला दो। फिर भाई जो है भाई किसी तरह क्या करे, भाई बहन के यहाँ आया था, क्या बोल सकता है। खाया पिया, खा पी करके वहाँ से चला आया अपने घर। अपने घर को आते आते रास्ते में एक पेड़ मिला। पेड़ के नीचे बैठ कर के रोने लगा। बहुत रो रहा है, कह रहा है मैं अब खाली थैला लेके कैसे घर जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी और बहू से क्या कहूँगा कि मैं थैला खाली लेकर आया हूँ। रोते रोते एक बुढ़िया वहाँ निकल के आई। बुढ़िया अम्मा पूछ रही बेटा क्यों रो रहे हो। तो बोला कि कुछ नहीं, ऐसे ही रो रहा हूँ, कोई वो नहीं है। तो उस बुढ़िया अम्मा ने बोला कि बताओ तो बेटा क्यों रो रहे हो, कुछ तो बताओ। बेटा बोला कुछ नहीं, तो ऐसे ही रो रहा हूँ। तो बुढ़िया अम्मा ने कहा कि कुछ तो ज़रूर बात है बेटा, ज़रूर कोई बात है कि रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो बताओ। बहुत पूछी, पूछने पर बताने लगा कि सारी बात बताया कि मेरी बहन बहुत बड़े घर में शादी हुई है मेरी बहन की। तो बहन के यहाँ शादी पड़ी थी तो मैं वहाँ गया था। जब मैं वहाँ गया, मेरे घर से मेरी पत्नी ने मुझे थैला दिया था, बहुत उम्मीद से मैं थैला दिया था मुझे कि जा रहे हो बहन के यहाँ और कुछ इसी में भर के लेके आना। अब मैं खाली थैला लेके जाऊंगा, मेरी बहन ने कुछ नहीं दिया, मुझे ऐसे ही भेज दिया, मैं खाली थैला लेके जाऊंगा, मैं अपने पत्नी और माँ को क्या मुँह दिखाऊंगा, क्या बोलूँगा, कैसे मैं जाऊँ घर इस खाली थैले को लेकर के। तो बुढ़िया ने कहा रो मत बेटा, और किसी का कोई किस्मत नहीं हो जाता है, अपनी अपनी किस्मत का सब खाते हैं, अपनी अपनी किस्मत का सब पहनते हैं।
कोई बात नहीं, वहाँ देखो थोड़ी दूर पे पेड़ पे जहाँ बैठा था उसी के थोड़ी दूर के पास एक बेल का पेड़ था। तो उस बेल के पेड़ पे बहुत सारे बेल लगे हुए थे। तो बुढ़िया ने बोला कि वहाँ जाओ और बेल तोड़ के थैला भर लो और वही अपनी माँ को और पत्नी को ले जा कर के दे दो। तो बोला कि ठीक है। अब वहाँ से वो बेल तोड़ा, बेल तोड़ करके थैला में भर करके और लेके आके अपनी माँ को वो घर आया और ले जा कर के कोने में रख दिया। अंदर जाके कोने में रख दिया, बिना किसी को कुछ बोले बताए रख दिया। अब उसकी बहू देख रही है थैला भरा हुआ है, कोने में रखा हुआ है, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। थैला खोली, थैला को जैसे ही खोलने गई वैसे थैले में से चमक आ रही थी। तो माँ और बहू दोनों ने थैला खोला, थैले में से चमकता हुआ कुछ दिखाई दे रहा था। तो माँ ने बुलाया बेटे को कि बेटा इधर आओ, इधर आओ। तो बोला क्या है माँ? कह रहे इधर आओ, देखो इसमें क्या है। अब वो सोच रहा है कि मैं तो बेल तोड़ के लाया हूँ, कुछ उसमें खाने पीने की चीज़ है नहीं। अभी माँ और पत्नी मेरे दोनों जने गुस्साएंगे मेरे ऊपर कि क्या हुआ, क्या अब मैं क्या जवाब दूंगा। अब अच्छा, फिर गया उसके थैले के पास गया तो माँ बोल रही, कह रही बेटा देखो तो इसमें क्या चमक रहा है। थैला जैसे ही खोला उसमें से हीरा मोती जवाहर माने खूब सोना चांदी खूब चमक रहा, खूब निकल गया। अब भाई बहुत खुशी हुए, तीनों जने बहुत खुशी हुए। तो बेटा बोला कि ये पता है किसकी कृपा से हुआ है? तो बोली कि उसकी माँ पूछने लगी हाँ कहाँ से, कैसे हुआ, कैसे तुझे मिला ये बेटा? तो कहने लगा कि मैं यहाँ से गया, बहन ने कुछ नहीं दिया मुझे गौशाला में सारा दिन बैठा दी और जो बचा खुचा खाना था वही आते समय मुझे खिला के वो भेज दी। मुझसे बात भी नहीं करी, न मेरे से किसी से मिलवाई। तो मैं चला आया, मैं आके एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था। तो वहाँ पर एक बुढ़िया अम्मा निकली, आई तो कह रही बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो मैं बोला कुछ नहीं, ऐसे रो रहा हूँ, क्या बताऊँ आपको कि क्यों रो रहा हूँ। तो सारी कहानी बताने लगा कि मैं अपने घर से आया था, मेरी बहू ने एक थैला दिया था मुझे, उस थैले में बोला था कि बहन के यहाँ से जो कुछ देंगे अपना ले आना। मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया, जो बचा कुचा खाना था वही खिला के मुझे भेज दिया। मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं बैठ के रो रहा हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोली रो मत बेटा, कोई किसी की तकदीर नहीं होती है और अपनी अपनी तकदीर के लिए सब जो है अब खाते पीते हैं, जो तुम्हारी तकदीर में था वही हुआ। अब तुम मत रो और जा करके वहाँ देखो बेल का पेड़ है, बेल का पेड़ से बेल तोड़ लो और तोड़ के घर ले जाओ। तो मैं वही बेल तोड़ लिया, तोड़ के लेके आके चुपचाप अपने कोने में रख दिया ला करके। अब मुझे क्या पता था कि ये सोना चांदी हो जाएगा। वो माँ थी, कोई साधारण इंसान नहीं था। वो अवसान माई थी, अवसान माई थी। वो मेरा दुख नहीं देख पाई और अवसान माई बेल तोड़वा करके मुझे थैला भरवा के दी और देखो सोना चांदी हो गया उनकी कृपा से। तो भाई बहुत खुश हुए, तीनों जने बहुत खुश हुए। तो कुछ दिन बाद फिर अब उसके भाई इतनी खुशी हो गई, सब बहुत बड़े लोग हो गए, गरीबता दूर हो गई, पूरा घर दुआर खेती बाड़ी मार चमाचम हो गया एकदम। नौकर चाकर काम करने लगे थे। एक दिन अपनी बहन को याद किया, कह रहा कि माँ बहन को बुलाते हैं और बहन को भी दिखाते हैं। कह रहे हाँ ठीक है। गया बहन के यहाँ बुलाने, तो बहन बोली कि मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे यहाँ। तो बोला अरे बहन चलो ना, एक बार तो चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ रखा हूँ। बोली क्या रखे हो? तो उसी जो सोना चांदी निकला था उसी में एक पायल निकला था, तो वही पायल अपनी बहन के लिए रख दिया था कि मेरी बहन कभी आएगी तो मैं अपनी बहन को दूंगा। तो पायल अपनी तो आई भाई, उसकी बहन बहुत बुलाने पर अब वो सोच रही कि ये लोग गरीब हैं, गरीब ही होंगे। अब उनको क्या पता उसको कि ये सब कहानी हो गई है। तो आई तो देख रही है तो घर पहचान ही नहीं पा रही कि यही हमारा घर था, हमारा मायका यही है, मेरे भाई का गरीब की कुटिया यही है। वो तो चमकने लगा, तो कह पूछने लगी भाई कैसे हुआ। तो वो भी पूरी कहानी अपनी बहन को बताया। तो बहन बोली कि ये सब किसकी कृपा से हुआ। बोला कि एक बुढ़िया ऐसे मिली थी, वही ऐसे सब बोली, ऐसे ऐसे करके मैं बेल तोड़ के लाया, कोने में रख दिया। मम्मी और मेरी पत्नी देखी, बहुत खुशी हुई और ये सोना चांदी बन गया। उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है।
तो बोली कि अच्छा। अब वो पायल बहन पहन ली, पहन करके सब जो है बहुत अपना पूजा पाठ करवाए। अवसान माई का सबको बुला करके, पूरी सुहागिन, पूरे गांव की सुहागिन बुला करके दूरदुरिया करवाई। उसकी मम्मी, उसकी भाभी और वो तीनों जने मिल के दूरदुरिया करवाए और अवसान माई की पूजा करी। और अवसान माई से उसकी बहन गलती मानने लगी कि माँ मुझे गलती की क्षमा करो माँ, मेरे को बहुत घमंड हो गया था और ये भाई मेरा बहुत गरीब था। मैं शर्म के मारे मैं अपने भाई को किसी से मिलवाई नहीं। मेरे घर में जो गया था तो मैं इसको सारा दिन गौशाला में बैठा दी थी, वही गौशाला में बैठा हुआ था। मैं इसी शर्म के मारे इसको बाहर नहीं निकाली कि ये गरीब है, कपड़ा भी नहीं ढंग से पहना है। लेकिन माँ, कोई किसी की किस्मत नहीं जानता, कब किस्मत बदल जाए। घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात का। और मेरा भाई बहुत दुखी हो गया था, लेकिन मैं क्या करूँ माँ, मुझे क्षमा करो, मेरी गलती के क्षमा करो। अब जब वो पायल पहनती तो पायल की आवाज़, उसमें घुंघरू से आवाज़ यही आती थी, बुद्धू को जो खाना बचा है वही दे दो। घुंघरू की आवाज़ तो सबको सुनाई देती थी कि घुंघरू की आवाज़ छमर छमर सुनाई दे रही है, लेकिन उसको नहीं सुनाई देती थी। उसको बस एक ही बात सुनाई देती थी, जाओ बुद्धू को जो बचा बचा खाना है वही दे आओ, बुद्धू को जाओ वही बचा खाना दे आओ। तो सबसे पूछती थी कि तुम्हें भी कुछ सुनाई दे रहा है मेरी पायल से? तो बोलते कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, मुझे तो घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही है, छमर छमर हो रहा है। बहन चलती तो उसका भाई बहुत खुश होता कि छमर छमर आवाज़ सुनाई दे रही है। और उसकी बहन को वही सुनाई दे रहा था कि जाओ बुद्धू को बचा कुचा खाना दे आओ। बहुत परेशान, वही अवसान माई से गलती क्षमा मांगने लगी। कह रहे अवसान माई मेरी गलती क्षमा करो, मुझसे बहुत भूल हो गई, मैं अपने भाई के साथ ही ऐसा करी। हे अवसान माई, जैसे उस बुद्धू को सहारा दिया, जैसे उसकी गरीबता दूर करी अवसान माई, वैसे सबकी गरीबता दूर करो माता रानी। हे अवसान माई, सबको सद्बुद्धि दो, घमंड किसी के ना हो, कोई किसी के साथ कोई व्यवहार, गलत व्यवहार ना करे। हे अवसान माई, सबको सद्बुद्धि दो। फिर अवसान माई की सब पूजा करके सब आराम से रहने लगे। भाई बहन भी रहने लगी अपने घर में आराम से, भाई भी सुखी हो गया, बहन भी सुखी हो गई, सब आराम से रहने लगे। बोलो अवसान माई की जय। अगर आपको ऐसे ही गाने, भजन, कीर्तन सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।